नमस्कार, स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में 7 नंबर का जो अनुच्छेद पूछता है वही क्वेश्चन आज लेकर आ गए हैं, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस बार 2025 में आप सब एग्जाम देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। आज आप सबको लेकर आए हैं लिख कर लाए हैं और ये सारे का पीडीएफ भी आप सबको हम इसी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन पहले आप इसे पूरा समझने की कोशिश करिए कि 7 अंक कैसे हमें मिलेगा सर, और कैसे हम इसे प्राप्त करेंगे। तो जानते हैं ये अनुच्छेद होता है क्या, और लिखते हैं कैसे और कितना शब्दों में लिखते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। चलिए हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ यह आपको परीक्षा में 7 नंबर में पूछेगा संस्कृत के पेपर में। अगर आप सब नहीं देखे हैं संस्कृत का पेपर तो जरूर आप सब देख लीजिएगा। मॉडल पेपर जारी किया बिहार बोर्ड ने, उसका 7 अंक का अनुच्छेद पूछता है। आपका कौन कौन पूछता है इस सारे पर मैंने लेकर लाया हूं, और सारे क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा है फिर ये कभी, जो कि 2013 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 21 में और 22 में पूछा गया। पहले मैं बताता हूँ कौन कौन पूछा, आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आएगा कौन कौन वो भी मैं आपको लास्ट वीडियो में जरूर बता देंगे, वही याद करके जाइएगा। मम ग्राम पूछा है 2011, 2000 यहाँ पर 25 हो गया, लेकिन 25 नहीं, यहाँ पर होगा 15 होगा, ठीक है। 15 में पूछा गया 2017 में, और 2000 यहाँ पर 21 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया। मम ग्राम मतलब मेरा गाँव का अनुच्छेद उस पर पूछा गया। मम हिमालय, मेरा हिमालय के बारे में मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम दोनों को जान लेते हैं कौन कौन पूछा गया है ना। तो 2 क्वेश्चन हम अभी पढ़े हैं, प्रिय कवि और मम ग्राम। तो ये दोनों क्वेश्चन भी पूछा गया, और भी इसका नीचे है। लमसम बच्चों आप लोग को लेकर आए हैं, टोटल जो है अनुच्छेद हमारा 10 है, और 10 गो में आप सबको समझिए कि सारा जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है, और इस बार भी पूछने की पूरी चांसेस है बच्चों। तो 10 अनुच्छेद है, तो 10 अनुच्छेद को पढ़ के आपको सिखाते हैं कैसे हम इसे पढ़ते भी हैं और कैसे याद करते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। प्रिय कवि, मेरा प्रिय कवि मतलब होता है जो आपका प्रिय है, डियर है ना। उनके कवि के बारे में आप लोग को कई है। किसी का कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है प्रिय, तो किन्हीं का मोहम्मद जय, आप लोग का बहुत सा कवि है। अनामिका जी कवि हो गए कवित्री के रूप में, तो बहुत सा कवि है, आप लोग को पढ़े होंगे, तो जरूर आप लोग को कवि का नाम याद होगा। हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कवि का नाम लिखा कालिदास जी के बारे में। लिखे हैं मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मेरा प्रिय कवि कालिदास है। अस्ति मतलब है होता, और ये लिखते हैं बच्चों कम से कम 7 अंक है, तो 7 अनुवाद के रूप में, 7 अनुच्छेद के रूप में लिखेंगे संस्कृत में। क्या लिखा, मम मतलब मेरा, प्रिय कवि कालिदास अस्ति, मेरा प्रिय कवि कालिदास है। कालिदासा भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, कालिदास जो है भारत के श्रेष्ठ कवि है। कालिदासा भारतस्य श्रेष्ठ कवि अस्ति, कालिदास जो भारत के श्रेष्ठ कवि, ये दूसरा हो गया लाइन। कालिदास प्राचीन कालिका राष्ट्र कवि अस्ति, कालिदास जो है प्राचीन काल के एक राष्ट्र कवि भी रहे। ये तीसरा पंक्ति हो गया। यहां से है चौथा पंक्ति, सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, सा मतलब वाह, कवियों में हमारे जो कालिदास जी है शिरोमणि है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध रहे हैं। कौन, हमारे कालिदास कवि जी। ये हो गया चौथा लाइन। 5वां लाइन लिखे हैं, रघुवंशम मेघदूतम च अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदासा प्रसिद्धा। इनका जो है बच्चों 2-3 जो है इनका फेमस कह सकते हैं, प्रसिद्ध इनका काव्य है, रचना है। कौन कौन है, पहला रचना का नाम है रघुवंशम, दूसरा नाम है मेघदूतम, और तीसरा का नाम है अभिज्ञानम शकुंतलम कालिदासस्य प्रसिद्धा। इनका जो 3 जो है काव्य रचना बहुत ही फेमस है, इनका बुक जिसे कहते हैं आप सब जो लिखते हैं, है ना। तो ये 5वां लाइन हो गया। 6ठा लाइन यहाँ से, तो लिखे यहाँ से संति, रचना संति ते दे
महाकाव्य, यानी कि दो इनका महाकाव्य है। पहला है यहाँ पर लिखा गया रघुवंशम और कुमार संभवम च अस्ति, ये दूसरा इनका महाकाव्य है। और ये इनका रचना समझ लीजिए, इनका रचना 3 है और महाकाव्य 2 है बच्चों, रघुवंशम कुमार संभव च अस्ता, यानी कि 2 इनका महाकाव्य भी है। और लास्ट में लिखे हैं कालिदासा महाराज विक्रमादित्य सभा कवि आसित, कालिदास जो है महाराज के रूप में और विक्रमादित्य सभा कवि अस्ति, ये सभा कवि आसित का मतलब होता है थे। तो ये पहला अनुच्छेद हो गया कंप्लीट, इसे जरूर आप सब लिख लीजिएगा, कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा है बच्चों मम ग्राम, मतलब होता है मेरा गांव। मेरा गांव के बारे में आप लोग बढ़िया से जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, देखा जाए 11 में, 15 में और 17 में और 2021 में, है ना। चलिए, मम ग्रामस्य नाम अस्ति, मेरा गांव का नाम क्या लिखते हैं यहाँ पर, गांव का नाम कुछ भी लिख दीजिएगा। मम ग्रामस्य नाम अस्ति, कुछ भी आप अपना गांव का नाम लिख दीजिएगा, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव को नाम लिख दीजिएगा। मम ग्राम स्वच्छ निर्मला च अस्ति, मेरा गांव जो है स्वच्छ है, मतलब साफ है, निर्मल है, च अस्ति, ठीक है। मम ग्रामा स्वच्छ निर्मला च अस्ति, च मतलब होता और, मेरा गांव जो, मम मतलब मेरा गांव जो है बच्चों स्वच्छ है, निर्मल है। तीसरा लिखा मैंने ग्राम परिता कृषकानि चिरतंती संति, और गांवों के चारों तरफ किसानों, खेती बाड़ी जो होता है यहाँ पर, किसानों के चारों तरफ यहाँ पर खेती बाड़ी भी होती है मेरे गांव में। लिखा गया है अस्मिन् ग्रामे अनेका जाति जना वसंती, और इस गांव में, हमारे गांव में अनेकों प्रकार की जाति के लोग वसंती मतलब बसते हैं, रहते हैं। अस्मिने ग्रामा अनेक जातनम जना वसंती, हमारे गांव में, या तो कहते इस गांव में अनेकों जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, बसते हैं। अत्र एका प्राथमिका विद्यालय, अत्र मतलब यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय, अपि मतलब भी अस्ति, और हमारे गांव में एक प्राथमिक विद्यालय भी है, जो 1 से लेकर 5 तक कक्षा को होती है, उसे हम प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। आगे लिखे हैं ग्रामे एका विशाला जलाशय अस्ति, और हमारे गांव में कहते हैं, गांव में हमारे एक जलाशय मतलब तालाब है बहुत बड़ा, विशाल मतलब होता है बड़ा संस्कृत में, ठीक है, विशाल का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। अस्ति मम ग्रामा, मम मह्यम मम ग्रामा अति रोचते, मेरा गांव जो बहुत ही पसंद आता है, वहां रहने में, खेलने में, कूदने में, पढ़ने में, लिखने में। अति रोचते, रोचते मतलब होता है अच्छा लगना, क्या लगना, अति मतलब सबसे, और रोचते मतलब सबसे ज्यादा अच्छा लगना। ये संस्कृत वर्ड है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपको दूसरा हो गया फाइनलाइज, ये पहला मैंने बता दिया, ये दोनों जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तीसरा आते हैं लेकर बच्चों, तीसरा है आप सबको, तीसरा आपको है हिमालय, मम हिमालय। और ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में देखे अभी हमने जो पूछा गया बच्चों, मम हिमालय के बारे में दिया गया है 2025 के मॉडल पेपर में, आप जरूर देखे होंगे। मम विद्या, मम हिमालय, हिमालय समझते होंगे जरूर। ये 2015 में पूछा, 2016 में पूछा, 2020 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22, 23, 24 में नहीं पूछा, तो 25 में आने की पूरी चांसेस है बच्चों, जरूर से ध्यान रखेंगे। कह रहा हिमालय पर्वतेषु श्रेष्ठ अस्ति, हिमालय जो है पर्वतों में श्रेष्ठ होता वो, कौन, हिमालय, है ना। अयम पर्वता भारतस्य उत्तर दिशाएं अस्तित अस्ति, अयम मतलब होता है या, पर्वत जो है भारतस्य के मतलब भारत के उत्तर दिशाओं में अस्तित है, कौन, हिमालय पर्वत। हिमालय कहाँ स्थित है बच्चों, तो लिखना अयम पर्वत भारतस्य उत्तर दिशाया अस्तित अस्ति, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, अस्ति
पर्वत नामा राजा हिमालय पर्वत अस्ति। अब पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। तो पर्वतानां राजा हिमालय पर्वत अस्ति। अब पर्वतों का राजा हिमालय को कहा गया है। आगे लिखते हैं हिमालयात अनेका नद निसरती। हिमालयात अनेका नद निसरती। और हिमालय में कह सकते हैं अनेकों नदियां का पानी जाकर मिलती है। हिमालय से निकलती है पानी, अनेकों नदियों में जाकर मिलती है। पता होना चाहिए। बिल्कुल सर। तेसु गंगा नदी अपि सती। और यहाँ तक इनका जो निकलती पानी हिमालय से गंगा नदी तक भी जाती है बच्चों, है ना। अस्मात् बह्या एवं उन्नता शिखरा संति। और इसका अस्मात् बहुत ही कह सकते इतना इसका स्पीड रहती है जो कि गंगा नदी नदियों में चारों तरफ फैल जाती है इसका पानी। अयम पर्वता अस्माकम रक्षक अपि अस्ति। अयम मतलब यह पर्वत, अस्माकम मतलब हमारा, रक्षक अपि अस्ति, है ना। चलिए समझ में आ गया। ये आ गया हिमालय के बारे में बच्चों, जरूर इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर। अब हम आते हैं लेकर बच्चों, अब आते हैं बच्चों अस्माकम मम विद्यालयम। हमारा विद्यालय का ये, मम मतलब होता मेरा, अस्माकम मतलब हमारा और मम मतलब मेरा। ठीक है, चलो इनको बारे में पढ़ते हैं। अस्माकम विद्यालय नामा, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, अस्ति का स्कूल का नाम जो भी होगा। अस्माकम विद्यालय अस्ति, अपना विद्यालय का जो नाम है आप जरूर यहाँ पर डाल दीजिएगा। आप जिला स्कूल से पढ़ रहे हैं, कोई भी स्कूल से पढ़ रहे हैं, आप स्कूल को जरूर नाम डाल दीजिएगा। दूसरा में लिखा है मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। मेरा विद्यालय जो है एक आदर्श विद्यालय है। मेरा विद्यालय कैसा है? आदर्श विद्यालय है। मम विद्यालय विसंति अध्यापका संति। मम मेरा विद्यालय में विसंति अध्यापक संति। मेरा विद्यालय में जो अध्यापक होते एकदम बिल्कुल ही शांत तरह से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। विद्यालय एकम पुस्तकालय, अब मेरा विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। क्या है? लाइब्रेरी जिसे कहते हैं आप सब। मेरा विद्यालय में एक पुस्तकालय है अर्थात लाइब्रेरी है। विद्यालय सर्वे अध्यापक छात्रा व अनुशासनीय प्रिय संति विद्यालय परिता। कहते हैं यहाँ पर कि विद्यालय सर्वे मतलब सभी, अध्यापक छात्रा हो सभी अनुशासित के रूप में पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बच्चों भी सही से अनुशासित के रूप में रहते हैं। डिसिप्लिन से कहते हैं आप सब इंग्लिश में, है ना। संति विद्यालयस्य परिता वृक्षाणि संति। और कहते हैं बच्चों यहाँ पर कि विद्यालय में परिता मतलब चारों तरफ पेड़ है। पेड़ विद्यालय के चारों तरफ क्या है? वृक्षाणि मतलब बगीचा भी कह सकते हैं और या तो पेड़ भी कह सकते हैं बच्चों, है ना। मह्यम मम विद्यालय अति रोचते। मेरा विद्यालय जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता पढ़ने में, देखने में। चारों तरफ वृक्ष है, वहाँ के डिसिप्लिन ही है, सारे शिक्षक महोदय जी अच्छा से पढ़ाते हैं। मेरा विद्यालय गांव में पढ़ती है। मेरा विद्यालय का फलाना नाम है, जो भी आपका नाम है आप लिख दीजिएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया। चौथा हो गया खत्म बच्चों। अब आते हैं हम लोग पांचवा, वर्षा ऋतु। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2017 में, 21 में और फिर 20 में पूछा गया, है ना। 20-21 में पूछा गया। कहते हैं वर्षा ऋतु राज्ञ कथ्य। वर्षा को ऋतु का राज्ञ कहा गया है। ऋतु रानी से कहते हैं हम लोग। राज्ञ मतलब वही होता है, राजा भी कहते हैं। वर्षा को ऋतु राजा कहा जाता है। वर्षा ऋतु को वर्ष का राजा कहा जाता है, ऋतुराज, है ना, ऋतुराज कहा जाता है। लिखा ऐसा काले सर्वस्य सुखकर भवती। और ये जो काल आता है सर्वस्य सुखकर, उसके बाद आता है ये काल वर्षा ऋतु। अस्मिन् काले कृषक अति प्रसन्न भवती। और जब हमारा वर्षा ऋतु आती है तो हमारे किसान भाई लोग इस समय बहुत ही प्रसन्न होते हैं,
क्योंकि लोग खेती बाड़ी करते किसान भाई, तो बारिश जब होता है तो उनका मन, उनका दिल बहुत ही खुश होता है बच्चों, क्योंकि खेती बाड़ी करने में उनको आसान हो जाता है, क्योंकि पानी से हर चीज होता है ना। तो यहाँ पर लिखा अश्विनी काले कृषका, कृषक मतलब किसान, अति प्रसन्न मतलब बहुत ही ज्यादा खुश, भक्ति मतलब होते हैं। वर्षा काल, वर्षा काल सर्वद्य आकाशे मेघा भवंती, और वर्षा काल में सर्वद्य आकाशे मेघा भवंती, लोग बादल तरफ भी देखते हैं चारों तरफ कि क्या आज का मौसम है, बहुत ही सुहानापन है, बहुत ही दिल को लुभाने वाला समय है और ये मौसम है। वातावरण हरितमय भवती, और वातावरण को देखकर लोग हरि को सुख देते हैं, हरि को थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या लीला है आपका, अपरंपार लीला है। वहां पर भगवान को कह सकते एक तरह से थैंक यू धन्यवाद के रूप में बताते हैं किसान भाई लोग। यहाँ पर लिखा गया वातावरण हरितमय भवती। आगे लिखा है मेघ दृष्टवा मयूरो नृत्यन्ति, और मेघ मतलब होता है बादल बच्चों, बादल को देख के मोर भी उस दृश्य को देखकर नाचते हैं, झूमते हैं, इस तरह से करते हैं बच्चों, है ना। चलिए, मह्यम वर्षे ऋतु अति रोचते, और हमें वर्षा ऋतु का समय बहुत ही अच्छा लगता है, अति रोचते। उम्मीद करूंगा आपको ये भी समझ में आ गया। अब आगे बच्चों पश्चिमा के बाद हम छठा में आ गए हैं, है ना। उम्मीद करूंगा कि आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया। क्या दिखाई दे रहा? चलिए, दीपावली कब कब पूछा गया, दीपावली पर क्वेश्चन भी आया है अनुच्छेद के रूप में। 7 अंक है बच्चों, ध्यान से सुनना है ना। 2012 में पूछा, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 21 में पूछा। आगे पढ़ते दीपावली के बारे में क्या है। दीपावली एक धार्मिक उत्सव अस्ति, दीपावली जो है एक धार्मिक उत्सव है, पर्व है। क्या दीपावली एक धार्मिक उत्सव है, पता होना चाहिए। दीपावली के दिन हमारे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास से लौटे थे 14 साल के बाद। और भी कई कथाएं हैं और भी कई कहानियां बच्चों, लेकिन ज्यादातर हम लोग दीपावली जो मनाते हैं उसी की उल्लास से मनाते हैं, उसी की खुशी मनाते हैं, उसी के उत्सव मनाते हैं। जब हमारे राम जी और लक्ष्मण जी और माता सीता जी जब वनवास से लौटे थे 14 साल के बाद, तब हम दीपावली को मनाते हैं। तो वही चीजों को लिख रहे हैं आप, ठीक है। दीपावली एका धार्मिक उत्सव अस्ति, दीपावली प्रकाशस्य उत्सव अस्ति, दीपावली जो है प्रकाश का उत्सव, पर्व है, त्योहार है, फेस्टिवल जिसे कहते हैं आप सब, है ना। अयम उत्सव कार्तिक मत्स्य अमावस्या भक्ति, और यह जो उत्सव होता है, यह जो पर्व होता है, यह जो त्योहार मनाते हैं हम लोग कार्तिक महीना में। कौन सा महीना में? कार्तिक के महीना होता है, और वो जो दिन होता है बच्चों अमावस्या का दिन होता है। कौन सा दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। उसी दिन हम लोग क्या करते हैं, दीपावली को मनाते हैं, है ना। आगे लिखा है जनता स्वगृहाणि स्वच्छानि कुर्वन्ति, और जनता मतलब लोग अपने अपने घर को साफ करते हैं, सुथरा करते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी का विराजमान हो और धन का वारिस हो लक्ष्मी के दिन, है ना। वही चीजें यहाँ पर बताया गया है। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्न भवन्ति, और इस दिन सभी लोग, सभी जन मतलब होता है लोग क्या होते हैं? प्रसन्न मतलब खुश होते हैं, उल्लास में रहते हैं, उत्सव मनाने के लिए कि आज जो है खुशी का दिन है, दीपावली है भाई साहब, है ना। आगे लिखा गृहे गृहे मतलब घरे घरे, गृहे गृहे मतलब घरे घरे, मिष्ठानाम निर्माणा भवति, और घरे घरे मिठाई बनते हैं, कोई मंगवाते हैं दुकान से, जो भी लाते हैं बनाते हैं, खाते हैं। बहुत एक अच्छा फेस्टिवल माना जाता है दीपावली को। सर्वे लक्ष्मी पूजनम कुर्वन्ति, सर्वे मतलब तो सभी जगह माता लक्ष्मी और गणेश भगवान जी का पूजा भी किया जाता है, जिससे लोगों को धन की प्राप्ति हो, धन में बढ़ंती हो, धन की बढ़त हो। इसीलिए लक्ष्मी पूजा गणेश जी का किया जाता है दीपावली महोत्सव में। उत्सव में, महोत्सव नहीं कह सकते, उत्सव कह सकते, पर्व कह सकते। उम्मीद करूंगा ये भी आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए
अगला है आप सबको लेकर आ गए हैं 7वां। देखिए ये क्वेश्चन वैश्विक जो महामारी कोरोना आया था उस समय की यहाँ पर लिया गया है। अब पूछा भी गया था 21 में 22 में। सर अब तो महामारी कोरोना तो खत्म हो गया, लेकिन खत्म हो गया बच्चों तो क्या पता क्वेश्चन डाल दे आप सबको। कहने के लिए तो नहीं रहेगा ना कि सर आपने बताया नहीं, इसलिए मैंने लिख कर लाया। चलिए, वैश्विक महामारी कोरोना कब आया था पता है आप सबको? जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कोरोना काल कब आया था और लॉकडाउन कब लगा था भारत में? पहला लॉकडाउन कब लगा था जरूर बताइएगा। और ये कोरोना काल कब आया था और क्या ये चीज इतना बताइएगा जरूर। 2 क्वेश्चन, कोरोना काल कब आया था, लॉकडाउन कब लगा, 2 क्वेश्चन बस, है ना। चलिए, कोरोना वायरस एक विश्व व्यापी संक्रामक रोग अस्ति। कोरोना जो था एक वायरस था बच्चों, और एक कह सकते विश्वव्यापी, पूरा विश्व पर ये इफेक्ट पड़ा था इसका वायरस, है ना। संक्रामक रोग अस्ति, और ये एक संक्रामक रोग था। एक दूसरे, अगर मुझे हो गया, अगर आप मेरे साथ हैं तो आपको भी हो जाता है। इसे कहते हैं संक्रामक रोग। साथे रहेंगे या तो साथे हम साथे खाएंगे पिएंगे, तो पहले क्या होता था, जिसको कोरोना होता था उसको घर में अलग रखा जाता था और कहते उसे क्या कहते थे उसे हम लोग कि 7 दिन के लिए उसे वेंटिलेटर नहीं कह सकते, वेंटिलेटर कुछ अलग चीज होता है। उसे मतलब 7 दिन के लिए अलग रूम में रखा जाता, जिससे कोरोना एक दूसरे में ना फैले और ये वायरस दूसरा तक ना पहुंचे, क्योंकि उस तरह से, और हम लोग मास्क लगा के रहते थे, है ना। पता होना चाहिए आप सबको। वही चीज लिखे रहे हैं, अस्य उत्पत्ति चीन देशस्य वुहान नगरात अभवत। और यह जो उत्पन्न हुआ था कहाँ से? चीन देश से हुआ था, वहीं से आया था ये वायरस, है ना। चीन देश से वुहान नगर, मतलब वहीं के नगर से यहाँ से उत्पन्न हुआ था। अब पूरा विश्व पर ये इफेक्ट पड़ा था, पूरा वर्ल्ड पर, है ना। कर रहा है यहाँ पर विश्वस्य मतलब विश्वस्य मतलब विश्व के समस्त राष्ट्र कोरोना नामक संक्रामक रोगे ग्रसित संति। और पूरा विश्व में ये जो कोरोना काल था, ये जो कोरोना का वायरस था, ये पूरा विश्व पर इफेक्ट पड़ा था, प्रभावित हुआ था। आगे लिखा है अस्माका मतलब हमारा, भारत देश, हमारा देश में भी, अपी मतलब भी होता है, कोरोना संक्रमण प्रसिद्ध अस्ति। और हमारे देश में भी बहुत ज्यादा कोरोना का प्रभावित किया था। खान माल जान सभी चीजों पर हम लोग लॉकडाउन में बंद गए थे, और कहीं न आना न कहीं जाना था। जो आता था पुलिस उसको बहुत ही पीड़ता था। पता होना चाहिए चीज को, हुआ था ये चीज, है ना। वर्तमाने अस्य रोग द्रव्य निवेशा वैक्सीन सर्वत्र उपलब्ध अस्ति। और वर्तमाने मतलब अभी के देखा जाए, जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद एक वैक्सीन के रूप में आया था, और वैक्सीन सभी को लेना, इंजेक्शन के रूप में लेना बहुत जरूरी था, जिससे संक्रमण क्या हो रहा था, कम रहा था। और वो लोग आप भी लिए हैं, मैं भी लिया हूँ, और भी बच्चे लिए हैं, जो भी बड़े भी लिए हैं, बुजुर्ग भी लिए हैं, सब लिए हैं, है ना। आगे लिखते हैं यहाँ पर, कोरोना संक्रमणात् सुरक्षपी गृहे तिष्ठानि अस्ति उत्तम अस्ति। और ये जो वैक्सीन हम लोग लिए थे सभी जगह पर उपलब्ध हुआ था, और सभी लोग लिए थे, इससे संक्रमण क्या होता था, फैलता नहीं था, और लोग जल्द, मतलब इस तरह से वैक्सीन से हम लोग जीत पाए थे। कोरोना जो आया था हम लोग उस पर जीत भी हासिल किए हैं, है ना। तो यहाँ लिखा गया है कोरोना संक्रमणात् सुरक्षाय गृह तिष्ठम अति उत्तम अस्ति। और ये कोरोना जो संक्रमण था, जब वैक्सीन लगाए थे इससे सुरक्षा मिला था, और सभी के घरे घरे इंजेक्शन सबका मिला था, लगाया भी था वैक्सीन प्रति लोग। कोरोना रोगात सर्छने सर्वेशा बनानम सहयोग आत्म वास्तिकम अस्ति। और सभी में अपना आप में आत्मविश्वास बनाया, उससे हिम्मत बनकर सभी लोग, हमारे देश के लोग, विदेश के लोग भी इनसे लड़ा था। और बहुत सा चीजों को हानियां भी हुई थी, नुकसान भी हुई थी, पर कह सकते बच्चों फायदा कुछ नहीं हुआ था, है ना। चलिए, ये हो गया बच्चों 7वां नंबर। होलिकोत्सव मतलब होता है होली का पर्व, होली का उत्सव। आई भी क्वेश्चन पूछा है, 13 में पूछा है, 17 में पूछा, 19 में पूछा।
यानी कि 21 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में बिल्कुल नहीं पूछा है, तो 25 में आने की पूरी चांसेस बच्चों, या तो प्रथम पाली में या तो द्वितीय पाली में जरूर रहेगा, 7 अंक में पहुंचा हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। होलिकोत्सवे, होली का उत्सव सर्वजनानम प्रिय उत्सव अस्ति। होली का जो उत्सव है सभी लोग क्या करते हैं, उसका प्रिय है। सभी का होली का पर्व जो है प्रिय है, उत्सव है वो, मतलब सभी को पसंद है होली का पर्व। होली का पर्व कब आता है पता है आप सबको, जरूर कमेंट में डालिएगा। होलिकोत्सवे फागुन मासस्य पूर्णिमा पूर्णिया माया, मतलब कि पूर्णिमा महीना के, क्या लिखा है यहाँ पर, मनियते। होली का जो उत्सव है फागुन के महीना, और वो होता है पूर्णिया के दिन। कब है, जब पूर्णिमा जिस दिन होता है, पूर्णिमा जिस दिन होता है उसी दिन होली का पर्व हम लोग मनाते हैं बच्चों, है ना। होलिकोत्सवे भारतस्य प्रसिद्ध उत्सव अस्ति, और होली का जो उत्सव है बच्चों भारत के प्रसिद्ध उत्सव है, ये भारत का फेमस फेस्टिवल है, पर्व है ये। अस्मिन् दिने सर्वे जना प्रसन्ना भवन्ति, और इस दिन सभी लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उल्लास में रहते हैं। जना परस्परे वर्णा, वर्णा मतलब रंग होता, वर्णा मतलब रंग, रंग प्रक्षिपन्ति, और उस दिन हम लोग एक दूसरे पर रंग छिड़काव करते हैं, या तो गुलाल लगाते हैं, पानी किसी ऊपर फेंकते हैं, जिस दिन होली रहता है बच्चों, है ना। जना मिष्ठानाम वितरन्ति, और लोग के घरे घरे मिठाई पकवान सब बनते हैं, पुआ पकौड़ा जो भी होता है आप लोग जानते होंगे, है ना। कोरोना कह रहे हैं, ये पढ़ेंगे ना। मह्यम होलिकोत्सवे अति रोचते, और जो हमारा जो मुझे होली का पर्व, होली का उत्सव बहुत ही अच्छा लगता है। किसी के ऊपर पानी डालने में, किसी को गुलाल लगाने में, किसी को रंग डालने में बहुत मजा आता है। लेकिन देखा जाए तो बच्चों की होली का जो फेस्टिवल है आज के डेट में लोग इन्हें खाने पीने का बना दिया है पर्व। लोग पीते हैं, खाते हैं, ऐश करते हैं, बस गाना सुनते हैं और रात में सो जाते हैं, होली खत्म हो गया सुबह। यही है ना, होली तो यहीं पर लोग मनाते हैं अब, है ना। अगला है बच्चों सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा के बारे में कब कब पूछा, 15 में, 17 में, 22 में पूछा गया। 17 में शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप लोग हम इस तरह से ला रहे हैं, दिखाई दे रहा है सभी को अब। चलिए, सरस्वती पूजा के बारे में बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा गया बच्चों, ध्यान सुनना, ठीक है। सरस्वती पूजा कब होता है, किस महीना में मनाते सरस्वती पूजा, और किस दिन मनाते पता है आप सबको। सरस्वती पूजा फरवरी के मंथ में होता है, जिस दिन शंकर भगवान जी का, भोलेनाथ जी का तिलक चढ़ती है, उसी दिन सरस्वती पूजा भी होती है। शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बता दिया, लेकिन फरवरी का मंथ होता है, और शायद हम उन क्या कहते हैं उस दिन का मैं भुला रहा हूँ, मैं आपको याद आएगा तो बता दूंगा कभी क्लास में, है ना। आगे लिखा है सरस्वती ज्ञानस्य देवी अस्ति। सरस्वती जो है ज्ञान की देवी है, पता है सबको, वो ज्ञान हम लोग को देती है माता सरस्वती। अस्य वाहन हंस अस्ति, और अस्य मतलब उनका जो सवारी है हंस है, वो सवारी पर ही विराजमान हमेशा रहती है। देखते होंगे जब भी सरस्वती माता का आप तस्वीर देखते होंगे, कहीं भी मूर्ति देखते होंगे, कहीं भी उनका प्रतिमा देखते होंगे, तो माता सरस्वती का जो है सवारी, जो उनका हंस है ना। अस्य मूर्ति अति मनोहरा गंभीरा शांतिमयी प्रसन्नाकारा भवती, और यह मूर्ति जो है अति मनोहर होते हैं और गंभीर के रूप में शांतिमयी प्रसन्नाकारा च भवती, और मूर्ति जो अति ही मनोहरा के रूप में तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और गंभीरा शांतिमयी प्रसन्नाकारा च भवती, और उस दिन मूर्ति को लोग लाते हैं, बैठाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, कोई प्रतिमा करते हैं, कोई तस्वीर को कर देते हैं, सभी जगह पूजा होती है माता सरस्वती का। सरस्वती ज्ञान ददाती, सरस्वती जो हम लोग को ज्ञान देती है, क्या देती है, सरस्वती ज्ञान ददाती, सरस्वती माँ जो है ज्ञान देती है बच्चों। अज्ञान चा निछारती, और अज्ञान को अपनी ओर निछारती है, अज्ञान को हम लोग की ओर देती है माता सरस्वती। अतएव सर्वे
विधो पास्का सरस्वती शिवंते, और हमारा जो सभी जगह विद्या को देने वाली माता सरस्वती उस समय सभी को देती है सरस्वती माता ज्ञान। जिस दिन पूजा होती लोग पूजा करते हैं, अच्छा करते हैं, मतलब अच्छा तरह का सब पूजा पाठ होता है। प्रवंते पूजंती सर्वतो, मतलब सभी जगह पूजा करते हैं माता सरस्वती को, और लोग पुस्तक के रूप में भी अपना पूजा करते हैं, सभी अपना अपना पूजा करते हैं माता सरस्वती को। सरस्वती एवं मिठूसा, क्या लिखा हुआ है पर, विदुषा विद्यानी च महामान्य देवी अस्ति, और सरस्वती को एक कह सकते हैं ज्ञान की देवी कहा जाता है, विद्यार्थियों को द्वारा इनको ज्ञान मिलता है, और महामान्य देवी है, एक कह सकते हैं महादेवी है हमारे माता सरस्वती। माता सरस्वती जो है देवी का ज्ञान के भंडार है इनके पास, माता सरस्वती के पास। अतियो वसंते, वसंते पंचमी, हाँ वसंत पंचमी के दिन मनाते हैं। वसंत पंचमी भरतस्य सर्वेषु अपि विद्यालयेषु महता समारोहम सरस्वती पूजा भक्ति। अतएव वसंत ऋतु के महीना में वसंत पंचमी के दिन भारत के सभी जगह विद्यालय में भी, विद्यालयेषु मतलब विद्यालय में भी मनाया जाता है, और कितना लोग अपना समारोह जहाँ पर जो भी सम्मेलन है, जो भी है मीटिंग जहाँ चलती है, सभी जगह वहाँ पर सरस्वती माता की पूजा होती है। किस दिन? तो यहाँ पर वसंत पंचमी के दिन, वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का पूजा किया जाता है बच्चों, यही याद भूल रहे थे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों मॉडल पेपर में, संस्कृत भाषाएं महात्म, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है, इंपॉर्टेंट सभी कर लेना, 10 में से जरूर एगो आ जाएगा, प्रथम पाली वाला द्वितीय पाली वाला जरूर आ जाएगा। इसका पीडीएफ नोट भी मिल जाएगा, बता देंगे लास्ट में, आप जरूर देखिए। संस्कृत भाषाएं विशिष्ट सर्वेषु भाषानु प्रचार, क्या लिखा, प्रचिंतम भाषा अस्ति, जो संस्कृत भाषा है विश्व के सर्वेषु मतलब सभी जगह भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कहा जाता है। संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत भाषा बहुत ही एक प्राचीन भाषा है बच्चों। चतवारे वेदो, इसका 4 गो वेद है, के गो 4 गो। अस्याम भाषाएं रचती, संस्कृत भाषाएं जीवनस्य सर्वेषु सर्वे संस्कारे संस्कृतस्य प्रयोग भवति, और संस्कृत भाषा को जीवन के रूप में सर्केषु सर्कतस्य प्रयोग भवति, और संस्कृत भाषा ऐसा है कि लोग उसे जीवन के रूप में भी ढाल दिया भाषा को। बहुत ही एक प्राचीन भाषा है संस्कृत भाषा बच्चों। संस्कृत भाषा सर्वेषणम जनानम आयार्याम सुलभा शोभनम गरिमयी च अस्ति, अतः उस्ते सर्के संस्कृतासी, और ये जो है उस्ते है बहुत ही आगे है, उच्च पद पर है, संस्कृत भाषा ऊपर पद पर है। यहाँ पर लिखा है संगन कस्य कृते संस्कृत भाषा अति उपयुक्ता अस्ति, भारतस्य गौरक्षणे सर्वथा इस भाषा सर्वदे रचनीय, और ये जो भाषा बहुत ही रचनीय है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है संस्कृत भाषा। तो बच्चों पूरा तरह से ये कंप्लीट हो गया। आपको उम्मीद करूंगा ये आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ जरूर आप सबको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में बच्चों। तो आप सबको आज के क्लास में हम यहीं तक बात करेंगे। लव यू, बाय बाय। अगर आप सब गद्यांश के वीडियो नहीं देखें तो गद्यांश के वीडियो जरूर देखिए। हिंदी गद्यांश कैसे बनाते हैं मैंने आप लोग को डाला हूँ, जरूर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आप सबको इसी वीडियो में। लव यू, बाय बाय। फिर मिलते जब तक ख्याल। जब नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जरूर वीडियो को शेयर कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज।